गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अभी नया चैनल बनाया इंश्योरो स्टार। इसमें पहले शुरू में मैंने कुछ वीडियोस रखे हैं जो आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अक्सर लोग जो हैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनको या तो मिलती नहीं है या अज्ञानतावश पॉलिसी तो करा ली लेकिन पता कुछ है नहीं, तो ऐसा नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंट टिप्स में आपको मैं जो देता हूँ इसको आप फॉलो जो करें, आपको ही फ़ायदा होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। पहला, आप किसी भी एडवाइज़र से पॉलिसी के बारे में जब जानते हैं तो उससे PDF ज़रूर लें, पॉलिसी वर्डिंग्स ज़रूर लें और एक फ़ाइल बनाएं और उसमें रखें। और रखने का मतलब ये नहीं है कि आपने फ़ाइल बना दी और रख दी, आपको पढ़नी भी चाहिए। पॉलिसी में लिखा क्या हुआ है, फीचर्स में क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ना ज़रूर चाहिए। हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए कि मेरी पॉलिसी में फ़ीचर्स क्या क्या हैं, मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सारी जानकारी आप अपने एडवाइज़र से लीजिए। दूसरा, पढ़ें ज़रूर। तीसरा, टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसी का रिव्यू ज़रूर करें। आज आपने पॉलिसी ली, मान लीजिए 10 लाख रुपए की, 2 साल तक आपकी पॉलिसी वही चल रही है 10 लाख रुपए की। 2 साल बाद मेडिकल कॉस्ट चली गई ऊंची, तो 10 लाख की तो नहीं अब रही ना आपकी पॉलिसी, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंस महंगा हो गया। उसी पॉलिसी में से ही तो आपको खर्चा मिलना है। अब वो इन्फ्लेशन की वजह से आपकी पॉलिसी फॉर एग्ज़ाम्पल 8 लाख की रह गई। अब तो आपको लग रहा है मेरी पॉलिसी तो 10 लाख की है, नो क्लेम बोनस इतना है, मेरा काम हो जाएगा। नहीं, ये चीज़ गलत है। टाइम टू टाइम आप रिव्यू करें, अपने सम इंश्योर्ड को बढ़ाएं। और किसी चीज़ में आप अपने एक्सपेंस को काट सकते हैं लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस को नहीं तो अदरवाइज़ आपकी सेविंग्स पे डेंट पड़ता है, तो आप अपनी सेविंग्स को बचा सकते हैं। पढ़ें ज़रूर। जैसे बिजली का बिल आता है तो आप खुद उसको पढ़ते हैं कितना बिल आया है, और आप जाके या तो ऑनलाइन जमा करते हैं और या दफ्तर में जाके जमा कराते हैं, क्योंकि आपको पता है ये इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने जमा नहीं किया तो मेरी बिजली कट जाएगी। सेम वे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी ऐसी ही वेटेज दो आप, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। पुरानी कहावत सुनी थी हमने कि 3 चीज़ें लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। मेरे हिसाब से ये सीक्वेंस ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से, हो सकता है आपके हिसाब से ठीक हो, बट मैं अपना व्यू रखता हूँ। सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है कपड़ा। आप नहा के निकलेंगे, सबसे पहला ज़रूरत क्या है? कपड़े की। आप कपड़ा पहनेंगे, सीधा खाना खाने नहीं बैठेंगे आप, कपड़ा। उसके बाद आती है रोटी, उसके बाद आता है इंश्योरेंस, और उसके बाद आता है मकान। 3rd नंबर पे है इंश्योरेंस, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोग लिस्ट तो बनाते हैं लंबी कि मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास फ्रिज भी है, AC भी है, TV भी है, मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, टैब भी है, ये सारे गैजेट्स के आप नाम लिखते हैं। लेकिन अक्सर लोग LIC को या इंश्योरेंस पॉलिसी को, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को या अपनी बाइक की पॉलिसी को सबसे लास्ट में वेटेज देते हैं। गाड़ी और स्कूटर की तो इसलिए कराते हैं कि चालान ना कट जाए, तो चालान के डर से आप पॉलिसी कराते हैं। और वो भी कई लोग तो कहते हैं जी 3rd पार्टी कर दीजिए। हम लोगों को समझाते हैं 3rd पार्टी नहीं, आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लीजिए। सर, बाइक आपकी है, चोरी हो जाएगी या गाड़ी चोरी हो जाएगी तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम ले सकते हैं। आप अपना पर्सनल एक्सीडेंट उसमें कवर कराएं पॉलिसी के अंदर, पैसेंजर कवर भी कराएं और ओनर ड्राइवर कवर भी कराएं। ये ऑप्शनल होता है बट इसको कराना ज़रूर चाहिए। ये एक सुझाव है कि अपनी पॉलिसी को पढ़ना, अपने पॉलिसी के फीचर्स को टाइम टू टाइम रिव्यू करना, देखना। आज हमने किसी को पॉलिसी दी जो आज लेटेस्ट पॉलिसी है, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जो आज लेटेस्ट पॉलिसी है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार हेल्थ का लेटेस्ट प्रोडक्ट है एश्योर, नीवा बूपा का भी प्रोडक्ट है लेटेस्ट एश्योर। उसके बाद कंपनी ने निकाला एस्पायर।
अब हमने किसी को अगर एश्योर प्लान दे दिया था पहले, आज एक्सपायर आ गया, तो अब आप क्या पॉलिसी को चेंज करेंगे? लोग अक्सर यही करते हैं कि प्रोडक्ट चेंज, पॉलिसी चेंज, कंपनी चेंज, एडवाइज़र चेंज। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप अपने एडवाइज़र पे ट्रस्ट रखिए। आपका एडवाइज़र आपको जो पॉलिसी दे रहा है वो उस समय का लेटेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो उस समय का लेटेस्ट प्रोडक्ट होता है। 6 महीने बाद कोई नया प्रोडक्ट किसी नई कंपनी का आ जाएगा, उसमें कोई एडिशनल एक यूएसपी दे दी और प्रीमियम उसका कम है, आपने कहा मेरा प्रीमियम भी बच जाएगा, मेरे को ये यूएसपी मिल जाएगी। नहीं, ये मेरे हिसाब से गलत है। आप अपनी उस पॉलिसी पे ही रहें, स्टिक करें, क्योंकि आप अपनी उस कंपनी के साथ लॉयल कस्टमर हैं, आपने कोई क्लेम नहीं लिया। तो जब आप किसी कंपनी के साथ लॉयल होते हैं तो कंपनी भी आपके साथ लॉयल होती है। जब आपका कोई क्लेम आता है तो आपको क्लेम में दिक्कत नहीं आती। दूसरा, आप अपनी जब प्रपोज़ल फॉर्म या एडवाइज़र जब आपसे डिटेल्स पूछता है तो आपसे पूछता है कि आपको कोई हेल्थ इशू तो नहीं है। वो आपको बिल्कुल सही चीज़ बतानी है कि आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है। अगर है तो आपको बताना है मेरे को ये हेल्थ इशू है, मैं इसकी दवाई खाता हूँ, कितने सालों से खाता हूँ, मेरी अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुई है तो उसका डिस्चार्ज समरी आप अपने एडवाइज़र को दें। कोई भी चीज़ हाइड मत कीजिए, इसके नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि आपका ही क्लेम रिजेक्ट होता है। आप स्मोकर हैं, नॉन स्मोकर हैं, मेंशन कीजिए अगर आप स्मोकर हैं। ज़्यादा क्या होगा, प्रीमियम आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा, बट आप फेयर रहें कंपनी के साथ। दूसरा कि आपने पॉलिसी की जो चीज़ डिक्लेयर की है, बिल्कुल ट्रू डिक्लेरेशन दिया है आपने, तो आपको भी संतुष्टि रहेगी कि हाँ मैंने जो स्टेटमेंट दिया अपने एडवाइज़र को बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी है। उससे पॉलिसी के फीचर्स अच्छे से समझ लीजिए, पीडीएफ लीजिए, पढ़िए, फाइल बनाइए। और कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि पॉलिसी 1 साल ख़त्म हो गया, पॉलिसी को फाड़ के फेंक दिया। एटलीस्ट 4 साल की पॉलिसीज़ संभाल के रखें, फेंके नहीं, अपनी मेल पे सेव रखें, ताकि अगर एट द टाइम ऑफ क्लेम सपोज़ करो आपका एडवाइज़र टाउन में नहीं है या बीमार है या कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो आप उसको कॉल लगा रहे हैं, उसका कॉल लग नहीं पा रहा है, आपकी इमरजेंसी है, आपको पता ही नहीं मेरी पॉलिसी रखी कहाँ है, तो वो आपको दिक्कत करती है। फिर आप कहते हैं जी एडवाइज़र ने में सर्विस नहीं दी। सर, एडवाइज़र आपको प्रोडक्ट समझा सकता है, आपसे रिन्यूअल कलेक्ट कर सकता है और क्लेम के टाइम में आपको असिस्ट कर सकता है। उसके साथ साथ आपकी भी मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि पॉलिसी आपकी है। नेक्स्ट आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, लोग अक्सर लास्ट मोमेंट पे पेमेंट करते हैं रिन्यूअल का। नेवर 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 डू इट, नेवर नेवर डू इट। कारण क्या है कि आपने लास्ट मोमेंट में किया और कंपनी का सर्वर किसी वजह से डाउन हो गया, आपकी पॉलिसी में ब्रेक इवन लग गया, वो ठीक है 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड है, पर हम कभी किसी को सलाह नहीं देते कि आप 30 डेज़ के ग्रेस पीरियड को अवेल करें। कारण क्या, आपने 30 डेज़ सोच लिया, आपके पास ये कोई गारंटी थोड़ी ना है कि उस 30 डेज़ पे आपका क्लेम नहीं आएगा। यदि क्लेम आ गया तो क्लेम तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने पेमेंट दी नहीं। तो ऐसा मत कीजिए, आपकी पॉलिसी है, आपका पैसा है, आपको दर्द होनी चाहिए। एडवाइज़र आपसे प्रेम करता है, आपकी सुरक्षा चाहता है और आपकी पॉलिसी का वो ध्यान करता है। एरर, ह्यूमन एरर किसी भी एडवाइज़र से हो सकती है, वो भूल भी सकता है, वो भी ह्यूमन है। लेकिन आप अपने पास एक नोट करें कि मेरी कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कौन कौन से मंथ में आ रही है, ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। रिमाइंडर लगा लीजिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है स्टार हेल्थ का एश्योर, और नीवा बुपा का है एश्योर, और दूसरा है एस्पायर। तो अगर आप पॉलिसी कराने में इच्छुक हों तो मेरे को आज ही संपर्क करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सअप करें, हमसे पीडीएफ मंगवाएं और उसको अच्छे से पढ़ें और अपनी मेल में सेव रखें। कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे चाहेंगे, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ।
यदि आपका एडवाइज़र से का और आपके घर का डिस्टेंस दूर का है तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि मेरे नज़दीक का एजेंट होना चाहिए, दूर का एजेंट नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दूर का एजेंट, आपने कहा जी मेरा जानने वाला है, मेरा रिश्तेदार है, इसलिए मैंने उससे करा लिया है। सर, ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। एडवाइज़र हमेशा नज़दीक का होना चाहिए। अगर दूर का है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी सर्विस अच्छी है। अगर वो सर्विस अच्छी दे रहा है आपको तो डेफ़िनेटली आप उससे पॉलिसी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो बहुत दूर है और जब आप कॉल कर रहे हैं वो कह रहा है मैं आता हूँ और फिर आता नहीं है वो आपके पास, या कुछ भी वो रीज़न दे देता है, और या कॉल बैक नहीं कर रहा आपको, आप कॉल मिला रहे हैं वो कॉल बैक नहीं कर रहा, तो आप समझ जाइए कि आपकी पॉलिसी को कहीं रिस्क तो नहीं हो रहा। उससे बात कीजिए प्रेम पूर्वक, उससे पूछिए कि मेरे को ये चीज़ जाननी है, मुझे बताइए आप। उसकी मॉरल ड्यूटी है, वो बताएगा। उन्हें एजेंसी ली किस लिए? उसने आपकी सेवा के लिए ली है। तो मैं चाहता हूँ अगर आपको कोई भी पॉलिसी करानी हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये एक नोट में डाल लीजिए कि आज का प्रोडक्ट आज का लेटेस्ट प्रोडक्ट है। 6 महीने बाद हर कंपनी कुछ नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी, तो मुझे माइग्रेट नहीं करना, माइग्रेशन नहीं करनी। माइग्रेशन से एक और दिक्कत आती है कि 3 साल आपने एक कंपनी को पैसा दिया, वो पैसा आपका हार्ड एंड मनी था जो आपने दिया, और उसके बाद आपने कंपनी चेंज कर ली। वो 3 साल का प्रीमियम कंपनी ले गई, पहली वाली की कमीशन लेगी एजेंट, आपने ट्रांसफ़र कर ली किसी को ऑब्लाइज करने के चक्कर में, रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को या नेबर को या किसी XYZ के प्रेशर में आके आपने माइग्रेट पॉलिसी कर ली। आपको पोर्टेबिलिटी के बेनिफिट्स तो मिल जाएंगे, वो नहीं आपके कहीं जाएंगे, लेकिन आप एक सोचिए कि आपका नो क्लेम बोनस जो पहली कंपनी में था कहीं वो ख़त्म तो नहीं हो गया। ये आप ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। राकेश अनेजा, इंश्योरेंस एडवाइजरी सर्विसेज। मेरा ऑफिस है करोल बाग नाईवाला में। मेरा ऑफिस का एड्रेस है 1794/52 फर्स्ट फ्लोर नाईवाला, करोल बाग, न्यू दिल्ली 5। मोबाइल नंबर है 9811756696, 8882279007। बाकी सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू सो मच। राकेश अनेजा।